अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com जो कि YouTube चैनल का एक हिस्सा है जिसके अंदर ना सिर्फ आपको क्लिप्स मिलती हैं, वीडियो क्लिप्स, बल्कि आपको कुछ उर्दू तहरीर भी मुलाहिजा आप उसमें फरमाते हैं। बहुत सारी तहरीरें जो कि मार्केट एनालिसिस के हवाले से होती हैं। कुछ लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं, कुछ सुनने के शौकीन होते हैं और कुछ देखकर सुनने के शौकीन होते हैं। तो बहरहाल मैं हतमुल इम्कान अपनी कोशिश करता हूं कि आपको तहरीरी तौर पर भी तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूं, वीडियो क्लिप के ज़रिए और जनाब जो वॉइस मैसेजेस होते हैं उसके थ्रू भी। तो बहरहाल आज हमारे पास हमारा जो वर्किंग डे है, आज सेकंड वर्किंग डे तो है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी में फुल फ्लैश जो मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो पहला दिन है, क्योंकि कल बरोज पीर अमेरिका की स्टॉक मार्केटें तो खुली हुई थी, लेकिन अमेरिका के बैंक हॉलीडे थे। अमेरिका में बहुत सारी कमोडिटीज मार्केटें भी बंद थी। अमेरिका की बॉन्ड मार्केट क्लोज पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से एक हैपोजिट मूवमेंट हमने कल देखी। इसके साथ साथ एक बड़ी इकोनॉमी कनाडा में भी थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे सेलिब्रेट किया जा रहा था कल बरोज पीर मंडे वाले दिन, जिसकी वजह से मार्केट एक हैपोजिटली मूव कर रही थी। अच्छा, नॉर्मली हमने ये देखा है कि वेरी नेक्स्ट डे, यानी जब चाहे चाइना हो, जापान हो, बर्तानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से बातें हो, उनमें जब लॉन्ग लॉन्ग वीकेंड आता है और उसके वेरी नेक्स्ट डे जब मार्केटें खुलती हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने में आता है। और नॉर्मली हमने ये भी देखा है कि मार्केटें पॉजिटिवली रिएक्ट करती हैं अगर वो तातीलात पॉजिटिवली पुरअमन तौर पर खत्म हो जाएं। तो बहरहाल इसके बरक्स आज सूरत हाल जो सुबह से हमारे सामने है उसमें हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड पर खड़ी हुई है। बर्तानिया की तरफ से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की पेशन गोइयां की जा रही हैं कि बर्तानिया वो पहला बड़ा मुल्क होगा जो दुनिया की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसिडर की जाती है। वो तकरीबन 4 से 5 साल 8 साल के बाद पहली बार अपना शरह सूद बढ़ाने के लिए जा रहा है, जो कि बड़ा नेगेटिव कंसिडर किया जा रहा है पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के लिए। तो आज हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिलक्टेंसी आ रही है, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पर है, लेकिन मैं आपसे दोबारा इसी बात को दोहराऊंगा क्योंकि कल अमेरिका की मार्केटें कुछ बंद जैसी थी, आज फुल फ्लैश पूरी मार्केटें खुल जाएंगी, तमाम वॉल्यूम भरपूर होगा। मार्केटों में वॉल्यूम ज्यादा होने के बेसिस पे एक अगर हम ये कहें कि जो ऊपरी सतहें हैं उसको मार्केटें दोबारा छू सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह, जैसे मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि इस बात को गोश गुजार कर लीजिए और इसको जहन नशीन कर लीजिए कि जब तक पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की आवाजें या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हमें फैक्चुअल ग्राउंड्स नहीं मिल जाते, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि सोना गिरेगा, चांदी गिरेगी, अमेरिका की स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी। ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये बहुत अरसे से हम सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, अमेरिका अपने जो फेडरल रिजर्व बैंक परचेज करता है बॉन्ड उसकी टेपरिंग कर देगा, उसकी परचेजिंग को टेपर कर देगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, ना तो इंटरेस्ट रेट अब तक किसी मुल्क ने बढ़ाया है और ना ही बॉन्ड की परचेज को टेपर किया है किसी भी इकोनॉमी ने। तो ये सारे वादे, बातें, तज्जिए, तबसरे हमारे साथ शामिल होते हैं, लेकिन असल हकीकत जो है वो यही है कि अभी तक किसी इकोनॉमी ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है। और जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, जो कि कहा यह जाता है कि उस वक्त तक इकोनॉमी में जो अमेरिका की जो स्टॉक इंडिसेस हैं, S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक, कहते हैं कि ये गिर जाएगा। ये उसी वक्त गिर सकता है जब वो बॉन्ड की परचेज को टेपर करें, जब वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दें, तब तो हम कहेंगे कि जनाब उनको बोरोइंग कॉस्ट कंपनीज को महंगी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे स्टॉक मार्केटें थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकती हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। बहरहाल आज सुबह से हमारे पास जो खबरें चल रही हैं वो बर्तानिया के हवाले से चल रही हैं कि बर्तानिया में जनाब ये पेशन गोइयां की जा रही हैं कि शरह सूद को बढ़ा दिया जाएगा। अब आज से 1 से 2 दिन यानी जुमेरात को माइट पॉसिबल इनका कोई ऐलान हो, उसको हमें चेक में रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी, बल्कि पहले हम गोल्ड सिल्वर को कवर कर लेते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटें 1760 के लगभग चल रही हैं। और मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि जब तक एक ब्रेक डाउन नहीं आता, एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें नहीं आ जाती, जब टेक्निकल ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, यानी 1730 या 1680, 1680, मैं रिपीट कर रहा हूं 1680 और 1730, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल हैं गोल्ड के। जब तक इसके नीचे मार्केट ट्रेड नहीं होती, इसके नीचे मार्केट जो है ज्यादा सस्टेन नहीं करती, उसके नीचे सस्टेन करेगी, तब हम कह सकते हैं कि मार्केटें डाउन साइड होंगी। अदरवाइज
ये लाजिम व मलजूम हो गया है सोने की कीमतें और अमेरिका या दुनिया भर के शरह सूद के हवाले से बातें। जब तक शरह सूद नहीं बढ़ाया जाएगा सोने की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। और इसके अलावा जब हम ये देख रहे हैं जब सोने की कीमतें नीचे नहीं आएंगी, शरह सूद से वो लाजिम व मलजूम है, जब शरह सूद नहीं बढ़ाया जा रहा है तो स्टॉक मार्केटें भी डाउन साइड पर नहीं आएंगी। अच्छा, इससे पहले भी मैंने अपना तज्जिया पेश किया था कि जब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें अपने बुलंद तरीन सतहों के करीब करीब चल रही हैं तो हम ये देखते हैं कि जितनी हाई टेक टेक्नोलॉजी है, हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें मोबाइल है, कंप्यूटर है, गैजेट्स हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर कहीं ना कहीं गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, जितने भी जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उनके इस्तेमाल होने की वजह से सोने चांदी की मांग में इजाफा है। और हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ये गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट है वही 200, 300 और 400 डॉलर जो आज से 20 साल पहले चला करते थे वो दोबारा आ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरहाल इट इज द मार्केट, मार्केट में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन जो फैक्चुअल ग्राउंड्स हैं, जो हकीकतें हैं, जो हमारे दाएं बाएं जो बातें और खबरें हमारे सामने पेश होती हैं उसमें हमें कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि सोने की कीमतें ज़बू हाली का शिकार हो जाएंगी। तो बहरहाल इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर को अगर हम रिलेट करते हैं कि जनाब सोने की कीमतें, आप इसराइल और फ़लस्तीन का मसला देख लीजिए, थोड़े दिनों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सुकून और अमन और शांति का गहवारा अभी बना हुआ है। जब से नेतन्याहू साहब वहाँ के जो वज़ीर आज़म थे उनके ज़माने में तो इसराइल और फ़लस्तीन में आए दिन फड्डे और मसाइल खड़े रहते थे, लेकिन जब से हमने ये देखा कि नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म हुई है तो फ़लस्तीन और इसराइल में थोड़ा सा अमन नज़र आता है। लेकिन बहरहाल ये देर पा अमन नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब तक फ़लस्तीन का सही मानों में इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से इसका सही मानों में हल नहीं हो जाता, फ़लस्तीन को अपनी ज़मीन नहीं मिल जाती, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि फ़लस्तीन और इसराइल का मसला ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसी तरीके से हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान और दूसरे जो तालिबान हुकूमत के हवाले से जो बातें कर रहे हैं उसके अंदर बड़ी पेचीदगियाँ नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ज़बू हाली का शिकार है, पाकिस्तान की करेंसी मार्केट डाउन साइड पर होती चली जा रही है, पाकिस्तानी रुपया जो है वो डेप्रीशिएट हो रहा है, अमेरिकन डॉलर हो गया, दूसरी अदर करेंसी वो अप्रीशिएट होती चली जा रही हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई दे रही है, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि पाकिस्तान से बहुत सारा जो डॉलर है वो स्मगलिंग होकर अफगानिस्तान जा रहा है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर रहा है हमारी जितनी भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इसको कोशिश कर रहे हैं कि वो पकड़ धकड़ करें और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको पकड़ा जाए ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी सस्टेन कर सके। पाकिस्तान में डॉलर की कदर कीमत का इजाफा होना ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और जिस तरीके से मैंने अपनी कल एक तहरीर में भी लिखा था कि जनाब हमें ये चाहिए कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी की पॉलिसी को अडॉप्ट करें। हम क्यों बाहर की चॉकलेट्स, बाहर की चीज़ें, बाहर की ग्रॉसरी इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इवन के कुत्ते को नहलाने का शैम्पू भी इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमें डॉलर खरीदना पड़ता है और डॉलर खरीदने की वजह से डॉलर की कदर कीमत में इजाफा होता है। पाकिस्तान में हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट पे देनी चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल एनर्जी सेक्टर के ही हमारी बिजली, गाड़ियां, जहाज, हमारी आबदोजें, हमारे टैंक्स, हमारे जितने भी सलामती के इदारे हैं वो भी पेट्रोल पे ही चलते हैं। तो जाहिर है हमारे लिए ये नेसेसिटी गुड है, हमें कुत्तों को खाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे कुत्ते जो है वो पाकिस्तानी लाइफ बॉय से भी नहलाए जा सकते हैं, उनको नहला के उनको साफ सुथरा किया जा सकता है। तो बहरहाल मकसद ये है कि हमें इंपोर्टेड आइटम को डिक्लाइन करना चाहिए। हमारा इंपोर्ट बिल जो बढ़ता चला जा रहा है इसको हमें सोचना चाहिए, बिल्कुल हमें रिलीजियसली इस पे काम करना चाहिए कि हमारा इंपोर्ट बिल डिक्लाइन करे और हमारा एक्सपोर्ट बिल बढ़े, जिससे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को मजीद ग्रो कर सके। न सिर्फ इकोनॉमी ग्रो होगी बल्कि हमारी जो अदर मार्केट्स हैं जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज है, हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये अप्रिशिएट हो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट डिक्लाइन होता चला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने जो बात कही, बातें तो बड़ी जबरदस्त करते हैं वो कि एब्सोल्युटली नॉट कह के उन्होंने हमें बिल्कुल नीचे डाउनफॉल कर दिया है। बहरहाल टाइम लगता है, हालात बेहतर होंगे, हम उम्मीद पे जिंदा है, दुनिया उम्मीद पर जिंदा है। होपफुली कि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रवाबित होंगे। तालिबान हुकूमत से जो पूरी दुनिया ये डिमांड कर रही है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम अच्छे होने चाहिए, बहरहाल वो जब तक नहीं होते पाकिस्तान भी तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करेगा, पाकिस्तान
यूरोपियन यूनियन से, अमेरिकन प्लेटफॉर्म से, यूनाइटेड नेशन की बातों को निगेट करता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से पाकिस्तान भी तालिबान को एक्सेप्ट उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक तालिबान इंटरनेशनल लॉबीज की बातों को नहीं मान लेते। तो जिस वजह से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान FATF में भी ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट है, और अगर पाकिस्तान ने तालिबान को एक्सेप्ट करने की तरफ कोई हामी भरती हुई बातें की तो पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भी आ सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस, लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वो शेक होता चला जा रहा है और मार्केट में सिर्फ सेलिंग 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 हो रही है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, अफगानिस्तान मैटर को रिजॉल्व होना है और पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल को डिक्लाइन करना है। तो बहरहाल इसको हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। लेकिन इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि अदर करेंसीज वर्सेस US डॉलर हम देख रहे हैं कि जापानीज येन 113.50 पे पहुंच गया है, और इसी तरीके से स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, स्टर्लिंग, यूरो, ये तमाम डाउन साइड पे जा रहे हैं। बहरहाल अंदर खाने में क्या बात है, क्या अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए जा रहा है जिसकी वजह से ये करेंसियां डाउनफॉल हो रही हैं? तो बहरहाल इसको हम चेक में रखते हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से कौन से ऐसे अनाउंसमेंट आने वाले हैं। जैसे ये कहा जा रहा था कि जनाब इस महीने के बाद यानी नवंबर में टेपरिंग को नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा, और फेडरल रिजर्व बैंक जो टेपर करता है बॉन्ड परचेज को, जो खरीदता है उसको टेपर कर दिया जाएगा। और दिसंबर के महीने में इंटरेस्ट रेट के जो मीटिंग है FOMC में, उसके हवाले से भी हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कमेंट्स आते हैं। तो बहरहाल अभी हम इस साल की हमारे पास 2 इंटरेस्ट रेट की मीटिंग रह गई है, नवंबर के महीने में आएगी और लास्ट दिसंबर में होगा। तो बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे। लेकिन आज जो सूरत हाल है वो यही है कि आज अमेरिका 3 दिन की छुट्टियों के बाद कह लीजिए खुला है। कल अमेरिका में कोलंबस डे हॉलीडे था, कनाडा में थैंक्सगिविंग डे हॉलीडे था। उसके बाद आज मार्केटें ओपन हो गई हैं। आज शाम को जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, अमेरिका की जो कमोडिटी मार्केटें खुलेंगी, उसको हम चेक में रखेंगे। अच्छा, इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे पास है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस $82 किसको कहते हैं? 40 डॉलर माइनस में था मार्च 2020 में, जब उन्होंने कहा कि आप पेट्रोल भी ले जाइए और पैसे भी लेके जाइए। -$40 से आज $82 पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, जिसकी वजह से पूरी इंटरनेशनल लॉबी जो है परेशान है कि जनाब इसको नीचे किया जाए। लेकिन सऊदी अरब है कि वो मानता नहीं, वो कहता है हम प्रोडक्शन को कट नहीं करेंगे और प्रोडक्शन को कट में ही रखेंगे ताकि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएं, ताकि उनका जो फाइनेंशियल क्रंच हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आए हैं कोविड-19 की वजह से, ना वहाँ पे हज और उम्रे की ज़ियारत के लिए लोग वहाँ जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब की जो इंटरनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बड़ी एक्सट्रीम है, जिसकी वजह से सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहता कि वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो दोबारा $50 और $60 पर आ जाए, क्योंकि इसमें सऊदी अरब का नुकसान है। सऊदी अरब के पीछे यूरोपियन लॉबी उसको सपोर्ट करती है, जिसमें सर फहरिस्त बरतानिया है जो कि सऊदी अरब को सपोर्ट कर रही है। और हम ये देख रहे हैं कि ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि जनाब लंबी लंबी कतारें बरतानिया में भी लगी हुई और वहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है, और डेलिब्रेटली इसको ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है ताकि सऊदी अरब और बरतानिया जो है वो, हम जानते हैं कि पिछले 60-70 सालों से वो बड़े अहम दोस्त हैं और कभी भी वो पेट्रोल की कीमतों को नीचे लाने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता होगा। आज हमारे पास जर्मनी की जो रिपोर्ट थी, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स वो ख़राब आए हैं, और जबकि यूके का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अच्छा आया है। तो बहरहाल अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद अमेरिका की मार्केटें खुल जाएंगी। उसके खुलने के बाद हम देखते हैं कि मार्केटें ऊपर की तरफ जाती हैं या नीचे की तरफ, लेकिन उम्मीदें यही की जा रही हैं कि मार्केटें करेक्शन यानी जो डाउनफॉल आज सुबह से हुआ है उसके बाद मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाज़त चाहूँगा आप तमाम लोगों से, गुजारिश इस यूट्यूब चैनल को और इस यासीन से एनालिसिस को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।